हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकेपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन से। लास्ट टाइम मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पढ़ाया था, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। आफ्टर द स्पर्म आर डिपॉजिटेड इनटू द वेजाइना बाय द पेनिस। जब स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है वेजाइना के अंदर पेनिस के द्वारा, द स्पर्म स्विज इनटू द यूट्रस। जो स्पर्म होता है वो स्विम कर देता है, स्विम मतलब तैरता हुआ जाता है यूट्रस तक, एंड अप टू द ओवरडक्ट्स। ओवरडक्ट्स के साथ, इफ एन ओवम इज प्रेजेंट, अगर ओवम प्रेजेंट होता है इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट में वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज, उसके साथ एक एक तो स्पर्म फ्यूज हो ही जाता है विद द ओवम एंड फर्टिलाइज टेक प्लेस, और तब फर्टिलाइजेशन होती, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जैसे ये स्पर्म है, इसमें से कोई एक फ्यूज कर गया और वो अंदर चला गया, उसका हेड अंदर चला गया, तो ये फर्टिलाइज हो गया। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लाई ऑफ द sperm and the ovum fuse together to form a single nucleus। तो इसमें स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है और फिर टुगेदर वो सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। दिस रिजल्ट, जैसे ये कर रहा है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग और जाइगोट। इससे फर्टिलाइजेशन एग या फिर जाइगोट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट मार्क्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल से। इफ द इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, अगर ओवम नहीं फर्टिलाइज हो पाता स्पर्म्स के साथ, इट इज एक्सप्लेडेड फ्रॉम द यूट्रस अलॉन्ग विद सम यूरिन। वो बॉडी के बाहर, मतलब यूट्रस के बाहर निकल जाता है वो कुछ यूरिन के साथ, मसल्स और कुछ मसल्स यूरिन ब्लड के साथ। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम इज different from different mammals. Human, elephants and cows usually produce one egg at a time। तो humans, elephants और cows usually produce करते हैं एक egg एक ही टाइम पे। Cats, dogs और rabbits produce करते हैं more than one egg, एक egg से ज़्यादा cats, dogs और rabbits produce करते हैं एक टाइम में। Hence more babies are born टू देम एट द टाइम सेम टाइम। जो इसलिए ज़्यादा बेबीज बॉर्न हो जाते हैं उनके सेम टाइम में। द जाइगोट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल। जाइगोट रिजल्ट हो जाता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द egg cell from the mother। Hence it has the chromosomes and genes फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। मदर और फादर दोनों से क्रोमोसोम्स और जीन्स सब होता है उसके अंदर, जाइगोट में सब होता है। 50% चांसेस मदर जैसे होते हैं, 50% फादर जैसे होते हैं। दस द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों से आते हैं, मदर और फादर से। कैन यू रिको, तो इसके बाद ये फैक्ट है, इसको तो मैं गाइस नहीं पढ़ूंगा, इसको आपको खुद से पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है, और मुझे क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना है इसके द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक स्टेज होती है जो फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ट्रेवल्स डाउन टू द ओवरडक्ट एंड डिवाइड्स ओवर एंड ओवर अगेन वो डिवाइड्स होना स्टार्ट हो जाता है। द फॉर्म ऑफ बॉल्स ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाता है वो, दिस इज नोन एज सेल डिवीजन, इसे सेल डिवीजन बोलते हैं। जैसे फिगर 9.5 में दे रखा है, ये यहाँ फिगर 9.5 में दे रखा है, ये स्टार्ट हो गया। दिस इज नोन एज सेल डिवीजन। The cell that begins to form different groups that finally develops into the different tissues और organs, ये सब होता है एम्ब्रियो के अंदर। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर एट द फर्स्ट 8 वीक्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो ये जो डेवलपमेंट, ये जो सब डेवलपमेंट होती है फर्स्ट 8 वीक्स तक, इस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो। It gets embedded with the wall and a uterus where a further development occurs। जो यूट्रस ही होता है जिसके अंदर फिर यूट्रस के वॉल्स होते हैं जिसमें फर्दर डेवलपमेंट होती है जाइगोट की। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सेल्स चेंज देयर साइज। तो
ड्यूरिंग डेवलपमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, सेल्स जो चेंज करते हैं देयर साइज और शेप्स, और टर्न कर देते हैं अपने अपने आप को पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं वो, सच एज मसल सेल्स होता है, नर्व सेल्स, ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड सेल्स, दिस सेल्स डिफरेंसेस एंड सेल मैच्यूरेशन भी बोलते हैं इसको, सेल मैच्यूरेशन. It is form the it is a form these different cells, these different tissues and organ develop, ऐसे organ develop होने start हो जाते हैं. Gradually, the different body parts such as heart, hands, legs, etc. develop होने start हो जाते हैं. The stage at which all the body parts of the embryo could be recognized is called a fetus. सिर्फ the stage जिसमें ये hands, legs, head ये सब बनना start हो जाता है बेबी का, इसको बोलते हैं हम, इस stage को बोलते हैं fetus. इन ह्यूमन दिस स्टेज इज रीच आफ्टर द 8 वीक. ह्यूमन के अंदर 8 हफ्तों के बाद ये फीटस वाली वीक स्टार्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन में. द और अब वीवा पेरिस एंड ओवी पेरिस एनिमल्स. In animals where the fertilization is internal, there are different ways in which the fertilized eggs develop. तो इसके अंदर ना बहुत सारे तरीके होते हैं फर्टिलाइज एग्स डेवलप कर होने के, जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म में बनने के लिए फर्टिलाइज एग्स, जैसे वीवा पेरिस और ओवी पेरिस एनिमल में. जैसे वीवा पेरिस जो होते हैं एनिमल्स, वो ह्यूमंस के अंदर होता है, जैसे वो मदर के अंदर ही वो बेबी डेवलप होता है. लेकिन जो ओवी पेरिस होते हैं वो एग ले करते हैं और तब जाके बेबी डेवलप होता है. अभी हम आगे पढ़ते हैं वो. Humans are most other mammals such as cows, goats, dogs and tigers give birth to the fully form of young ones. तो मैंने अभी जैसे बताया कि ह्यूमंस होते हैं एंड मैमल्स जैसे काउस, गोट्स, डॉग्स होते हैं, ये एग ले नहीं करते हैं. ये इनके अंदर ही बर्थ देते हैं यंग वंस को. जो एंड द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवा पेरिस एनिमल्स. जो एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं वीवा पेरिस एनिमल्स. और जो बर्ड्स लेज फर्टिलाइज एग्स, बर्ड्स होती हैं वो एग लेज करती हैं, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है. एंड कीप देम वार्म बाय सिटिंग इन देम, जैसे हैंस करती हैं या फिर बर्ड्स करती हैं, एग ले करके उनके अंदर बैठती हैं और उन्हें वार्म देती हैं. A chick comes out of the egg ड्यू टू कर्स ऑफ टाइम. थोड़े टाइम के बाद टाइम जब उसका होता है एग से निकलने का, तब वो निकलता है बाहर एग. स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स ऑल्सो ले एग. स्नेक्स होते हैं और क्रोकोडाइल्स तो वो भी फर्टिलाइज एग ले करते हैं, विच डेवलप इनटू अ यंग वन, जो यंग वन में डेवलप होता है. एनिमल्स दैट ले एग्स, एनिमल्स जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओवी पेरिस एनिमल्स, जैसा मैंने आपको बताया था अभी. इन ओवीपेरिस एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल हैन होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एट जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली एंड ट्रेवल्स टू द ओवरडक्ट. तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है रैपिडली और ओवरडक्ट के द्वारा ट्रैवल होता है. इन इन एज इन ह्यूमन, जैसे ह्यूमन के अंदर भी होता है. हाउएवर एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाते हैं इसके अराउंड में. द हार्ड शेल होता है वो ऑफ द हैंस एग, वन ऑफ द सच लेयर, उसे भी अदर सच लेयर बोलते हैं, वो भी हार्ड शेल होता है जो कि डेवलप होता है अंदर हैन के. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड, हार्ड शेल जब बन जाता है उसके बाद अराउंड द एम्ब्रियो में द हैन ले करती है एग्स को. द हैन सिट्स दिस द हैंड सिट्स देन द ए लेग्स और उन्हें वार्म देती है. डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड शेल्स के होता है. इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स, 3 हफ्ते का टाइम लेता है ये फॉर द एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू अ चिक, चिक में डेवलप करने के लिए. आफ्टर इट्स डेवलपमेंट के बाद इट कंप्लीट्स द चिक कम्स आउट ऑफ द बर्स्टिंग ओपन ऑफ द एक्सेल. तो जब हो जाता है उसका टाइम बाहर निकलने का, तब वो टूटता है अंडा और चिक बाहर निकलता है. और एक और बात गाइस, फीटस कीप करता है डिवाइडिंग फर्दर में. हैंस यहाँ पे जब
एम्ब्रियो के बाद जब हैन होता है वो फीटस कीप करता है उसे डिवाइडिंग फर्दर व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स अज्यूम द राइट, जब सारे बॉडी पार्ट्स अज्यूम करते हैं राइट एंड फॉर्म द डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है एंड द इंडिविजुअल इज बॉर्न, जब बॉर्न होता है सिंगल सेल इज अल्टीमेटली गिव्स अ राइज टू अ ट्रिलियंस ऑफ सेल, एक सिंगल सेल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में डिवाइड भी राइज कर लेता है। अ सिंगल सेल अल्टीमेटली दैट्स अ सेल अ बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बॉडी में, ये भी था गाइस एक पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस का नाम है। न्यूबॉर्न मैमल्स एंड न्यूली हैच्ड बर्ड हैज सिमिलर शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स एज द पेरेंट्स। तो न्यूबॉर्न मैमल्स होते हैं और न्यू हैच्ड बर्ड्स होते हैं, उनके सिमिलर शेप और स्ट्रक्चर होते हैं जैसे पेरेंट्स के होते हैं। हाउएवर दिस इज नॉट so throughout the animal kingdom. A frog, mosquito और butterfly have different stages. एक frog के, mosquito के, butterfly के different ages होते हैं development के between hatching of eggs and formation to the individual. The complete change of form of an animal as it develops from द यंग वन टू देन अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये प्रोसेस जिसमें कंप्लीट चेंज होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है ऑफ एन एनिमल एंड इज डेवलप यंग वन से अडल्ट में होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और फ्रॉग पासिस थ्रू द 3 स्टेजेस। फ्रॉग 3 स्टेज से पास थ्रू करता है थ्रू इट्स डेवलपमेंट। जैसे पहले एग से टेडपोल, एग होता है, एग से वो टेडपोल में होता है, टेडपोल या फिर लार्वा बोलते हैं, फिर लार्वा से वो अडल्ट फ्रॉग में बनता है। तो ये इस 3 स्टेज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस गाइस ध्यान रखना ह्यूमंस में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बॉर्न होते हैं तो हम वैसे के वैसे ही अडल्ट में बदलते हैं। हमारे हैंड्स जो होते हैं वो पहले ही डेवलप्ड हो जाते हैं, और जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे हैंड्स तब डेवलप नहीं होते, हमारे पहले से ही डेवलप्ड हो जाते हैं हैंड्स। तो मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एनिमल्स में होता है। जैसे टेडपूल होता है वो एकदम ही अलग होता है जब वो एग से निकलता है, जब वो अडल्ट फ्रॉग जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है टेडपूल से, तो इसलिए इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, लेकिन ह्यूमंस में ये नहीं हो सकता है। तो ये फ्रॉग की पूरी लाइफ साइकिल है। जैसे ये एग लेकर आए, फिर ये एग से अर्ली टेडपोल है, देखो कितना डिफरेंट है टेडपोल। फिर इस टेडपोल से लेट टेडपोल में बनता है, ये लेट टेडपोल भी कितना डिफरेंट है, और फिर इससे ये अडल्ट में बनता है, इसके हैंड्स लेग सब आ जाते हैं। तो ये अडल्ट और ये अर्ली टेडपोल में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। अब इन मॉस्किटोज व्हेन द एग्स हैच अ वॉर्म लाइक लार्वा कम्स आउट टू ऑफ एग, एग से लार्वा निकलता है इन अबाउट 2 वीक, 2 वीक के अंदर इट चेंजेस इनटू एन एस्केड, वो चेंज होते हैं एस्केड में फ्रॉम कॉल्ड प्यूपा बोलते हैं जिसको, विच हैज़ द शेप ऑफ अ कॉमा, जिसकी कॉमा जैसी शेप होती है। द प्यूपा चेंजेस इनटू अ मॉस्किटो इनसाइड द केस and is about a week to mosquitoes विदलेस आउट। तो प्यूपा चेंज होता है ना मॉस्किटो इनसाइड अ केस में, और अबाउट एक कुछ वीक्स का टाइम लेता है जो मॉस्किटो बनने में। जैसे इसमें ये मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है, एग है, ये ऐसा लार्वा है इसका, फिर ये फ्यू वीक्स में प्यूपा में बदलता है, फिर फ्यू वीक्स के बाद ये एक अडल्ट मॉस्किटो में बदलता है। ये इसकी स्टेजेस होते हैं, लार्वा एंड प्यूपल स्टेजेस बिफोर द, जब वो अडल्ट बनते हैं, अडल्ट बनने से पहले की स्टेजेस होती हैं। अब आता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोड सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही हो सकता है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय जस्ट वन पेरेंट। तो इसमें सिर्फ एक पेरेंट का ही रोल होता है, इसमें वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को अपने खुद से, मतलब एक ही बार एक ही पेरेंट अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर लेता है। इट डज नॉट रिक्वायर 2 सेक्सेस, इसके लिए 2 सेक्सेस की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बहुत फॉर्म्स होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। सम ऑफ द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस डिस्कस हैं बिलो में। जैसे पहला आता है बाइनरी फिजन। तो जो बाइनरी फिजन होता है
इसके अंदर क्या होता है, ये बाइनरी फिजन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल डिवीजन होता है इसके अंदर इनटू टू पार्ट्स में होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सिंपलेस्ट टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एज इट्स सीन एज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और एक बात और गाइस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है जो लिविंग होते हैं, सच एज अमीबा, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, एंड पैरामेशियम के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है। इन बाइनरी फिजन द फुली ग्रोन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स, तो फुली ग्रोन पेरेंट सेल स्प्लिट हो जाता है दो हाफ्स के अंदर, प्रोड्यूसिंग द न्यू सेल प्लांट, न्यू सेल प्लांट प्रोड्यूस करता है। इन अमीबा में द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो अमीबा में न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स में। द साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच पार्ट रिसीव्स द न्यूक्लियस द डॉटर टू डॉटर सेल्स अमीबा दस फॉर्म एंड ग्रो द अट्रेन फुल साइज बिफोर स्प्लिटिंग अगेन, तो वो इसमें यही इसी चीज़ के बारे में बताया इसमें कि ये अमीबा ऐसा है, फिर ये अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये बाइनरी फिशन कर रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा डिवाइड होने लग जाता है, फिर डिवाइड हो जाता है ऐसे, फिर ये फुली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इनको हमेशा जो न्यू सेल होते हैं इनको हमेशा डॉटर सेल बोलते हैं हम, डॉटर सेल, डॉटर सेल बोलते हैं। अब दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है बडिंग, बडिंग इज अनदर asexual reproduction. In budding, the new organism grows in the form of bulb-like projection. Bulb-like projection की तरह फॉर्म होता है, इसमें एक बर्ड होता है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म में एक बर्ड ग्रो करता है। इट ग्रोस एंड मेटरली इवन ब्रेक्स, जब ये पूरा ग्रो हो जाता है बर्ड, तो ये अपने पेरेंट के बॉडी से टूट के अलग हो जाता है और अपने आप को फॉर्म करता है। जैसे इसमें देख सकते हैं ये हाइड्रा है, इसमें ये बर्ड है, ये बर्ड ग्रो करना स्टार्ट करा, ये ग्रो हो गया और ये सिंपली यहाँ से ब्रेक डाउन होके एक न्यू हाइड्रा में बदल गया। अब और ये हाइड्रा और ये ईस्ट में होता है, अब ये ईस्ट आ गया, ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोडक्टिव बाय बर्डिंग। इन हाइड्रा अ बर्ड अपीयर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ वॉल्व एंड grows into a complete hydra में होता है in day or two separates from the two parents। so जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेपरेट हो जाते हैं, तो बस इस वाले पैराग्राफ में यही मतलब बताया। सो गाइस ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, पसंद आया मेरी वीडियो। सो गाइस ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है और सो गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।